बहुत समय पहले महाभारत काल में एक बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा थे जिनका नाम था बर्बरीक। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक बहुत बलवान, दयालु और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी माता का नाम था अहिलावती। बर्बरीक की माता ने उन्हें बचपन से ही सिखाया था कि हमेशा कमजोर और दुखी लोगों की मदद करनी चाहिए। यही शिक्षा उनके जीवन का सबसे बड़ा नियम बन गई। जब बर्बरीक बड़े हुए तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण दिए। इन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वे पूरी दुनिया की किसी भी सेना को पल भर में नष्ट कर सकते थे। इसी कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता था। कुछ समय बाद महाभारत का भयानक युद्ध शुरू होने वाला था। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच होने वाला था। जब बर्बरीक को इस युद्ध के बारे में पता चला तो उन्होंने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया। जब वे युद्ध के लिए निकलने लगे तो उनकी माता ने उनसे एक वचन मांगा। माता ने कहा, बेटा, तुम युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने तुरंत यह वचन दे दिया। उधर भगवान कृष्ण को जब यह बात पता चली तो वे चिंतित हो गए, क्योंकि बर्बरीक की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि अगर वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे तो युद्ध का परिणाम बार बार बदल जाएगा और अंत में पूरी सेना नष्ट हो सकती है। तब भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे वीर, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। ये सुनकर भगवान कृष्ण समझ गए कि यह युद्ध के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। तब उन्होंने बर्बरीक से कहा, अगर तुम इतने महान योद्धा हो तो मुझे दान में कुछ देना होगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, आप जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने उनसे उनका सिर दान में मांग लिया। यह सुनकर भी बर्बरीक जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सिर दान करने के लिए सहमति दे दी। लेकिन दान देने से पहले उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की, मैं महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली। फिर बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया। भगवान कृष्ण ने उनके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि वे पूरे युद्ध को देख सकें। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों को अपने विजय पर गर्व होने लगा। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछा, बताओ, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? तब बर्बरीक के सिर ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल सुदर्शन चक्र को ही शत्रुओं का विनाश करते देखा। इसलिए इस युद्ध के सच्चे विजेता भगवान कृष्ण ही हैं। और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से श्याम कहलाओगे और तुम्हारी पूजा पूरे संसार में होगी। इसी वरदान के कारण आज बर्बरीक को खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के खाटू श्याम टेम्पल में उनका भव्य मंदिर है, जहां लाखों भक्त हर साल दर्शन करने आते हैं। भक्तों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा को याद करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय।